हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली सीवेज क्या होता है, हम जानते हैं कि डेली लार्ज अमाउंट में क्या है, वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है। अब वेस्ट वाटर कहाँ से आता है? हमारे हॉस्पिटल से आता है, स्कूल से आता है, घर से आता है, ऑफिस से आता है, या एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से वेस्ट वाटर जो है वो आता है। अभी इतना ज़्यादा जो वेस्ट वाटर है, इसको हम डिस्पोज कहाँ करते हैं डेली? ये सोचने वाली बात है, इसको हम डिस्पोज करते कहाँ हैं? तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, उसको ही हम लोग बोलते हैं सीवेज। और उसको ट्रीट कैसे करते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेसिकली माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब ये इतना ज़्यादा जो वेस्ट वाटर है, डायरेक्टली तो हम इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जैसे जो नेचुरल फ्रेश रिवर्स हैं उनमें तो हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या करते हैं, उस सीवेज के अंदर वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, और उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है ना। और वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, कुछ पैथोजेंस भी हो सकते हैं जो हमें डिजीज कोज कर सकते हैं। तो इसको तो हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो उसमें उसके अंदर सीवेज के अंदर हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं जो उसको फीड करते हैं और फिर उस सीवेज को लेस पोल्यूटिंग बना देते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम ट्रीटमेंट, फिर वो लेस पोल्यूटिंग हो जाता है जो सीवेज, फिर हम उसको उसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर्स में। तो उसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से हम उसको लेस पोल्यूटिंग बनाते हैं। ये बेसिकली दो स्टेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। टू स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। पहले हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है। जैसे नीचे तो जो है जैसे कि ग्रेट, पेबल, ठीक है, ये सब है मान लो। और ऊपर जो है, जो चीजें वेस्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, फ्लोटिंग सॉलिड्स जो होता है या फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, बेसिकली वो है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। अब फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग सॉलिड है या जो भी फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको सेपरेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है, जो भी चीजें हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी नीचे चीजें हैं जैसे कि ग्रीट, पेबल, सॉलिड, जो भी है उसको क्या कर दिया जाता है, सेडिमेंट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी मैटर होता है दे विल सेडिमेंट बेस, दे विल सेडिमेंट बेस। ठीक है, इतना तो ये हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट में है। अब क्या होता है, जो बीच का जो चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट। इसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट, EFFLUENT, एफ्लुएंट। इसको हम लोग भेज देते हैं फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसमें फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट किया जाता है जो भी फ्लोटिंग मैटर होता है, सेडिमेंट किया जाता है जो नीचे मैटर होता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, और बीच में जो एफ्लुएंट बच गया उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बीच में ये एफ्लुएंट है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, माइक्रोब्स भी हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें। तो हमने ये देख लिया कि जो नीचे है बेस में वो सेडिमेंट होगी, जो फ्लोटिंग है उसको हमने द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव कर दिया। अब इसको तो हमने फिल्ट्रेशन की हेल्प से जो भी फ्लोटिंग मैटर उसको रिमूव कर दिया, दे विल सेडिमेंट बेस विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। बीच में क्या बचा हमारे पास, एफ्लुएंट बचा, उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। ठीक है, सेकेंडरी
ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको भेज दिया। अब नेक्स्ट जो टैंक हम बनाएंगे उसका नाम है एरिएशन टैंक। यहां से जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। ठीक है, अब इसमें बस ये ही बच गया है ना। अब इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, तो उनको हम बेसिकली बोलते हैं फ्लोक्स। ऐसे हम बना देंगे उनको, फ्लोक्स को। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये फीड करेंगे, ये माइक्रोब्स। अब बेसिकली जो फ्लोक्स हैं, फ्लोक्स क्या होता है, FLOCS। फ्लोक्स क्या है, बेसिकली फिलामेंटस फंजाई प्लस बैक्टीरिया के सम्मिश्रण को हम लोग बोलते हैं फ्लोक्स। ठीक है, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना एल्गी और फंजाई का, ऐसे ही फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोक्स। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई इसमें होते हैं माइक्रोब्स, उनको हम बोलते हैं फ्लोक्स। अब जो माइक्रोब्स है वो किस कंडीशन में जो है फीड करेगा, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी वहां पर ज्यादा होगी, एरोबिक कंडीशन में वो फीड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये है O2 है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो BOD है, BOD होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो टैंक आता है बेसिकली सेटलिंग टैंक। इसमें सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, जो फ्लोक्स है बेसिकली वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ हद तक तो जो सीवेज है वो क्लीन हो ही गया है। अब बिल्कुल तो क्लियर होगा नहीं, बट थोड़ा ये कि लेस पॉल्यूटिंग हो जाए तो क्या होता है, जो ये फ्लोक्स होते हैं दोबारा से ये विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड स्लज की हेल्प से क्या होता है, ये इसके अंदर पंप बैक हो जाते हैं। यहां हम लिखेंगे पंप बैक। तो ये क्या हो गए, पंप बैक हो गए दोबारा से इसके अंदर। अब क्या करेंगे, ये और ज्यादा हो गए, जिससे कि क्या हो गए, अब फ्लोक्स तो क्या हो गए ज्यादा, फ्लोक्स ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी, वो इजीली उनको फीड कर पाए मैटर को। इसकी वजह से जो ये है BOD है ये कम हो जाएगी, है ना। और जो ये है इसके अंदर और क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये है BOD कम है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है और ये फ्लोक्स दोबारा से इसमें पंप बैक हो जाएंगे। तो ये हमारा है बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर को देखो एक बार, इसके अंदर क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है और ये जो ब्लू कलर से है ये है माइक्रोब्स जो एरोबिक कंडीशन में होंगे, तो इसमें ये जो पिंक कलर से है ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा मतलब उतनी ही ज्यादा वहां पर इम्प्योरिटी होगी। अगर हम एक बार इसको देखें तो इसमें क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। अब ये माइक्रोब इसको क्या करेंगे, फीड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ BOD क्या है, जितनी ज्यादा BOD होगी, जितनी ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, उतना ही ज्यादा वाटर इम्प्योर होगा और जितनी कम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ही ज्यादा जो वाटर है वो प्योर होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है एनारोबिक कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये फ्लोक्स है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब कि एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई जो कि जहां ऑक्सीजन होती है वहीं पर फ्लोक्स होते हैं। अब जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करेंगे, फीड करेंगे, है ना। एनारोबिक बैक्टीरिया विल फीड ऑन डेड फ्लोक्स, जो डेड फ्लोक्स हैं।
अब ये फ्लोक्स डेड है तो ये इनके ऊपर जब फीड करेंगे तो कुछ गैसेस बनेंगी, जैसे कि CH4, H2S, CO2, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली बायोगैस। अब जो ये एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जो फ्लोक्स हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, एनारोबिक कंडीशन में डेड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेंगे, सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया बचेंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, जो एनवायरमेंट ऐसा है जहां एरोबिक है, मतलब जो जहां ऑक्सीजन है, मतलब एरोबिक एनवायरमेंट में हम उसको भेज देंगे एनारोबिक बैक्टीरिया को, जिससे क्या होगा, वो मर जाएंगे, वो वैनिश हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे वहां से। अब हमारे पास क्या बच गया, वाटर बच गया, थोड़ा सा लेस पोल्यूटिंग सीवेज बच गया अब हमारे पास। तो फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, रिलीज कर देंगे रिवर में, रिलीज इन रिवर। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का और कंसेप्ट ऑफ BOD। अब हम बात करते हैं एक्शन प्लान्स की। तो माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस दिस ग्लोब। जो माइक्रोब्स है वो मेजर रोल प्ले करते हैं ना सीवेज को ट्रीट करने के लिए ऑल ओवर द ग्लोब। तो दिस टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी एबल टू ट्रीट रिवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। आज तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी एबल नहीं है जो कि राइवल द माइक्रोब्स ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट कर सके। ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब जो सीवेज है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी देन एवर बिफोर। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट तो इंक्रीज नहीं हो रहे, बट जो सीवेज है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये इसके लिए क्या है, लार्ज क्वांटिटी पे इसको ट्रीट करने के लिए ठीक नहीं है सीवेज को। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्स हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्स ने गंगा एक्शन प्लान एंड और यमुना एक्शन प्लान को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया इन 1985 में, इनिशिएट किया, जिससे कि क्या हो सकता है कि जो हमारी मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की, वो पोल्यूशन से क्या हो सकती हैं, सेव हो सकती हैं थोड़ी, बाय बिल्डिंग मोर एंड मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।